हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं हिंदी के एक टॉपिक संज्ञा को कवर। हमने क्या कर रखा है, एक नई मुहिम चलाई है जिसमें हम क्या है कि अपने जो नोट्स बने हुए हैं उन नोट्स के फ़ोटोज़ को हम रैपिड रिवीजन के रूप में करने वाले हैं। तो कृपया शुरू से लास्ट तक बने रहिए और आज हम संज्ञा टॉपिक को कवर करेंगे। टॉपिक संज्ञा क्या है, एक प्रकार का विकारी शब्द है। संज्ञा जो है एक प्रकार का विकारी शब्द है। विकारी शब्द किसे कहते हैं, जिसमें लिंग, काल, वचन, वाच्य, विभक्ति और पुरुष का कोई प्रभाव पड़ता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। एक तो संज्ञा हो गई, एक सर्वनाम हो गया और एक विशेषण और क्रिया। ये चारों को ही विकारी शब्द कहा जाता है। संज्ञा का अर्थ अलग अलग देखें तो सम प्लस ज्ञा होता है। सम यानी कि सभी और ज्ञा यानी कि जानने वाली। तो इसका अर्थ जो होता है सम्यक ज्ञान भी हो सकता है। संज्ञा की परिभाषा देखें तो वे विकारी शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराती हो, संज्ञा कहलाती है। बहुत पुरानी परिभाषा है। संज्ञा आप सबको पता ही होगा कि तीन प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और एक होता है भाववाचक संज्ञा। फिर से यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है समूहवाचक और एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है किसी भी पर्टिकुलर एक वस्तु या व्यक्ति, इनके नाम को ही क्या कहते हैं, व्यक्ति कहते हैं। जो पर्सनली उसी चीज़ को, जैसे कि कोई व्यक्ति है उसका नाम जैसे सीता, राम, कुछ भी हो गया। उसका कोई वस्तु है जैसे कि सैमसंग फ़ोन, टेबल, कुर्सी, ये सब। कोई स्थान का नाम हो गया, कोई झील का नाम, कोई पर्वत का, कोई नदी का, कोई बांध या फिर किसी सड़क का नाम हो गया। ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई पुस्तक का नाम, पुरस्कार, युद्ध, संधि, ग्रह, नक्षत्र, तारा, महल, दुर्ग, इन सब के नाम को ही क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई त्योहार हो गया जैसे कि होली, दिवाली। कोई पर्व हो गया, स्वतंत्रता दिवस। कोई माह हो गया जैसे कि सावन, जनवरी, ये माह है। कोई वार का नाम हो गया, इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, इनके नामों को। तो ये आ गया, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ त्योहार और पर्व में क्या अंतर होता है। त्योहार जो है एक शब्द है तिथिवार। तिथिवार का ही यह क्या है, अपभ्रंश है। तिथिवार जिसका क्या होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर में जैसे नहीं आता कि सावन, जैसे कि सावन पूर्णिमा को क्या मनाया जाता है, सावन पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। उसी प्रकार जैसे कार्तिक अमावस्या को क्या मनाया जाता है, दिवाली। कार्तिक अमावस्या को दिवाली मनाते हैं। इसी प्रकार जो डेट होती है उसे हम त्यौहार कहते हैं। पर्व जिसकी कोई तारीख फिक्स रहती है, जैसे कि 15 अगस्त, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उसे ही पर्व कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा। किसी भी व्यक्ति जो समुदाय है उसका बोध, जैसे कि लड़का, नारी, इंसान, स्त्री, पुरुष, मानव, ये पूरे के पूरे क्या है, एक समूह को परिभाषित करते हैं, उसे ही जातिवाचक शब्द कहते हैं। कोई वस्तु होगी जैसे कि पंखा, पेन, कपड़ा। कोई स्थान हो गया जैसे कि गांव, नगर, शहर, जिला। कोई पुरस्कार हो गया, कोई ग्रंथ हो गया, कोई पुस्तक, नदी, झील, बांध, पर्वत, ग्रह, नक्षत्र, तारा, सड़क, पशु, गाय, भैंस, तोता, इन सबको ही जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं जो कि बहुत परीक्षा की दृष्टि से, जैसे कि भूकंप, बाढ़ और तूफान, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। महिलाओं के आभूषण हो गया जैसे कि कंठी हो गया, तेगड़ हो गया, तेंदड़ और झालर, ये सभी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। तेगड़ जो याद रखना, इस ग से गले में पहना जाता है और तेंदड़ जो है पैरों में पहना जाता है। झालर भी पैरों में और कंठी गले में पहनी जाती है। कोई भी पद का नाम हो गया या व्यवसाय हो गया जैसे कि राष्ट्रपति, पीएम, अध्यापक, चोर, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। हमारा पहनावा जो पोशाक है वो भी जातिवाचक संज्ञा में। हमारे रिश्ते नाते जैसे कि माता, भाई, बहन, हमारे अंगों के नाम, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पुनः जो होते हैं जातिवाचक संज्ञा के दो भेद थे, एक तो समुदायवाचक, समूहवाचक संज्ञा जो पूरे के पूरे समूह को रिप्रेजेंट करे, और एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा जो कि किसी वस्तु को परिभाषित करे। अब यहाँ पे आ गया, मैं शब्द बता देता हूँ। द्रव्य, दो शब्द होते हैं, एक तो शब्द होता है द्रव
और एक होता है द्रव्य। इन दोनों में एक बहुत डिफरेंस है। द्रव का अर्थ होता है कोई तरल पदार्थ होता है, उसको ही द्रव कहा जाता है, और द्रव्य का अर्थ हम किसी भी पदार्थ को कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं समुदायवाचक, समूहवाचक। कोई भीड़, दल, मंडल, परिषद, मंडली, पुलिस, फौज, सेना, संगठन, होली, झुंड, जत्था, जखीरा, कुटुंब, परिवार, गण, सभा, कक्ष, व्रत, इन सबको समुदाय समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जत्था क्या होता है? यात्रियों के समूह को जत्था कहते हैं। और जखीरा जो होता है ये हथियारों के समूह को ही क्या कहते हैं? हथियारों के समूह को ही जखीरा कहते हैं। उसी प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य मतलब जिसको क्या है, देखा भी जा सकता है, छुआ भी जा सकता है, लेकिन गिना नहीं जा सकता है। ये मैंने टेक्निक्स बनाई थी जिसकी मापतोल की इकाई हो, जैसे कि सभी तरल पदार्थ, पानी को देखा छुआ जा सकता है, लेकिन पानी को थोड़ी गिन सकते हैं कि एक पानी, दो पानी। इसकी मापतोल की इकाई होती है, जैसे कि दूध, चाय, पेट्रोल, जैसे कि एक लीटर पेट्रोल, 1 लीटर डीजल, सभी गैसीय पदार्थ, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनको गिन नहीं सकते। ये सब पदार्थ होगी, धातु, लोहा, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जो है तुलना के रूप में प्रयुक्त होगा तो वो ऑटोमेटिकली जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। राकेश जो है हमारी कक्षा का कुंभकर्ण है, तो ये राकेश तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन ये जो कुंभकर्ण है ये भी अगर सिंगल देखा जाए तो ये क्या है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन तुलना के रूप में प्रयोग किया गया है तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। राकेश हमारी कक्षा का कुंभकर्ण है, तो कुंभकर्ण में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे कि राहुल देश का हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र जो है, जैसे राहुल को क्या बनाया गया है? हरिश्चंद्र बनाया गया है, तो हरिश्चंद्र जो है जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कि बहू तो घर की लक्ष्मी है, तो यहाँ पे लक्ष्मी व्यक्तिवाचक शब्द है, लेकिन बहू की तुलना लक्ष्मी से की गई है तो वो एक जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। ठीक है, यदि व्यक्तिवाचक का बहुवचन के रूप में प्रयोग हो तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। जैसे कि जयचंदों ने देश को गर्त में धकेल दिया, तो यहाँ पे जयचंद जो है, वैसे अगर जैसे शब्द आ जाता कि जयचंद हमारी कक्षा का टॉपर है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, लेकिन जयचंदों ने देश को गर्त में धकेल दिया तो ये पूरे के पूरी समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे कि भारत में विभीषणों का बोलबाला है, तो विभीषण एक व्यक्तिवाचक शब्द है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि विभीषणों बहुवचन शब्द आया है, इसलिए वह जातिवाचक संज्ञा में आएगी। इसके बाद व्यक्तिवाचक को भाववाचक में भी बदल सकते हैं। जैसे कि मुझे देखकर उसके सीने में होली जलती है, तो यहाँ पे होली जो है एक व्यक्तिवाचक शब्द है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि मुझे देखकर उसके सीने में होली जली, मतलब कोई यहाँ पे शब्द में होली शब्द प्रयोग हुआ है, लेकिन होली ना होकर आग जलती है, तो ऐसे भाव बताया गया है। जैसे कि मैं सफलता की दिवाली मना रहा हूँ, तो ये एक भाववाचक शब्द है। जब किसी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए निश्चित हो जाता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकती है। जैसे कि पटेल, पटेल क्या होता है कि बहुत सारे मतलब एक समुदाय को, कोई जाति को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन यहाँ पर आता है कि पूरा जो सेंटेंस देखेंगे हम कि पटेल ने देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो यहाँ पे पटेल ये एक देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो यहाँ पे पटेल नाम लेते ही एक ही नाम याद आता है कि सरदार पटेल। तो जैसे कि यहाँ पे मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया, तो ऐसा नाम आते ही डायरेक्टली अपने एक ही नाम आता है कि नरेंद्र मोदी। तो ये मोदी एक विशेष व्यक्ति के लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक शब्द के लिए आएगा। जैसे कि गांधी भारत के महान नेता थे, तो गांधी में बहुत सारे भी आ सकते हैं, अपने राहुल गांधी भी आ सकते हैं, लेकिन ये पूरा लाइन देखो, लाइन जो है कि गांधी जी भारत के महान नेता थे, तो ये एक ही नाम आता है महात्मा गांधी का। ठीक है, तो ये तीसरी जो संज्ञा है अपनी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो है हमेशा अमूर्त होती है, जिसे हम छू नहीं सकते हैं। अर्थात भाववाचक संज्ञा में वे विकारी शब्द जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, धर्म, भाव का बोध करवाते हो, भाववाचक संज्ञा होती है। यानी कि कोई भी आ जाओ, हमें तो क्या है कि
भाव का अगर उपयोग हो रहा है तो भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे कि सुख, अच्छाई, दुख, भय, आलस्य, क्रोध, बुराई, गुस्सा, भूमिका, कोई आशा जबानी होगी, ये सब भाववाचक संज्ञा में होंगे। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के भी दो रूप दिए गए हैं। एक तो मूल भाव, वे भाववाचक शब्द जो स्वतंत्र भाव हो, जैसे कि डर, शर्म, भय और सुख, ये सभी मूल भाववाचक संज्ञा में आएंगे। यौगिक भाव संज्ञा, जिनमें क्या होता है कि जो मूल भाव हो उसके साथ में कुछ शब्द जुड़े हो, आदि प्रत्यय, जैसे कि शब्द के अंत में ता, त्व, पन, आई, ऐ, आहट, आवट आदि प्रत्यय जुड़े हो। कोई भी प्रत्यय हो सकता है, जैसे कि बुराई में बुरा धन आई प्रत्यय, अपनापन में अपना धन पन प्रत्यय, मतलब अपना प्लस पन प्रत्यय, जो यौगिक भाव हो गया। ठीक है। अब जातिवाचक से भाववाचक कैसे बना सकते हैं? जैसे कि जातिवाचक मानव पूरे एक जो ह्यूमन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसमें ता प्रत्यय जुड़ते ही ये भाववाचक संज्ञा बन गई, भाववाचक संज्ञा बन गई। जैसे कि दानव में दानवता, पशु में पशुता, सती में सतीत्व हो गया, स्त्री में स्त्रीत्व हो गया। तो इस प्रकार से अपने जातिवाचक से भाववाचक बना सकते हैं। क्रिया से भाव हो गया। क्रिया किसे कहते हैं? जिसके पीछे, जैसे कि चलना, खाना, पीना, जो वर्तमान में हो रही हो। जैसे कि सिंपल सा एक फॉर्मूला भी है इसका क्रिया का, जिसके पीछे ना शब्द आ जाता है, वो जो होता है क्रिया होती है। जैसे कि सजाना, पढ़ना, तो ये क्रिया है, भाववाचक शब्द में प्रत्यय जुड़ गया, तो ये हो गया सजावट, तो ये भाववाचक संज्ञा बन गई। पढ़ना, पढ़ना से भाववाचक संज्ञा बन गई पढ़ाई। लिखना से लिखावट, बुनना से बुनाई, उतरना से उतराई, चलना से चाल, पीना से पान, पूजना से पूजा और बोलना से बोली, घबराना से घबराहट, आप चुनना से चुनाव। यहाँ पर आपको क्या है कि एक सिंगल शब्द देगा कि ये उतरना शब्द है, इससे भाववाचक संज्ञा बताइए, और 4 विकल्प दे देंगे आपको, तो उसमें से आपको चुनना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। सर्वनाम, जैसे कि निज से भाववाचक संज्ञा निजता, स्व से स्वत्व, मम से ममता, अपना से अपनापन, अहम से अहंकार। और यहाँ पे फिर अवयव से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। अवयव वो शब्द होता है जिनमें लिंग काल वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अवयव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि भीतर से भाववाचक संज्ञा भीतरी, बाहर से बाहरी, निकट से निकटता और समीप से सामीप्य, दूर से दूरी और शीघ्र से शीघ्रता। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे? जैसे कि सुंदर है, सुंदर से सौंदर्य बन गया, सुंदरता बन गया। लेकिन जैसे सुंदर एक साथ 2 प्रत्यय नहीं आ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है हमेशा कभी भी। जैसे कि ये सुंदर से सौंदर्य शब्द सही है, लेकिन आप इसका शब्द जैसे कि सौंदर्यता नहीं कर सकते हैं। और फिर जैसे कि सुंदर से सुंदरीकरण बन सकता है, भाववाचक संज्ञा सुंदरीकरण बन सकते हैं, लेकिन इसका आप है ना सौंदर्यीकरण नहीं कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि सौंदर्य एक प्रत्यय पहले से जुड़ गया, लेकिन सौंदर्यीकरण कर देते हैं बहुत सारे, जो कि नहीं होगा। मधुर से माधुर्य, कोमल से कोमलता, सुष्ठु से सौष्ठव, काला से कालापन, वीर से वीरता, अच्छा से अच्छाई, बुरा से बुराई और एक से एकता। अब नेक्स्ट लास्ट पेज है। तो भाववाचक बहुवचन के रूप में हो तो जातिवाचक संज्ञा बनेगी हमेशा। ये बात कुछ मैंने स्पेशल पॉइंट दे रखे हैं जो पढ़ो बहुत काम आएंगे। जातिवाचक संज्ञा एक वचन और बहुवचन हो सकती है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होगी, याद रखना। और व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। ये गलत लाइन थी दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होता है, व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कभी भी नहीं होगा। तो भाववाचक जो होता है बहुवचन के रूप में हो तो जातिवाचक संज्ञा बनेगी। जैसे कि उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, वैसे दुख है भाववाचक संज्ञा, लेकिन इसका बहुवचन प्रयोग हुआ, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा बन गई। राम और सीता के बीच में दूरियां बढ़ने लगी, तो दूरियां बहुवचन शब्द हो गया, जातिवाचक। अब बुराइयों का अंत होना चाहिए, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा बन गई। आपको बहुवचन शब्द दिखे तो आपको डायरेक्ट ही जातिवाचक करना ही है, आगे सोचना नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार हम हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं उनके वीडियो लाते जाएंगे, आप प्लेलिस्ट चेक करते रहिए। थैंक यू।